इच्छाधारी नाग नागिनों की कहानी तो बचपन में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुने होंगे ना। लेकिन दोस्तों, ब्लडी सच के आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक इतनी ज्यादा डरावनी और हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूं। एक इच्छाधारी नागिन की ही, जिस नागिन के कहर से पूरा गांव कांप रहा था, बर्बाद होते आ गया था। यह घटना आज से ठीक 75 साल पहले की है। बिहार के दरभंगा नाम के शहर के पास मौजूद एक छोटे से गांव में घटी हुई। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों के सामने इच्छाधारी नाग नागिनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। जो लोग 90s के हैं भाई, वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इच्छाधारी नाग नागिन क्या होते, नागमणि क्या होती, स्पेशली क्योंकि हमने बहुत सारी ऑब्वियसली फिल्म सीरियल से सब कुछ देखे हैं, नानी दादी की कहानियां भी सुने। लेकिन शायद अब ये चीजें ट्रेंड नहीं करती है। स्टार प्लस और कलर्स जैसे चैनल्स में ऐसे शोज आते हैं, लेकिन अब वो मजाकिया तरीके से आते हैं। वो जो चार्म है वो थोड़ा खत्म सा हो गया है। मैं आज जीवित करूंगा आप लोगों के लिए वो चार्म। दरअसल दोस्तों, अगर हम बढ़े अपनी लोक कथाओं और दंत कथाओं की तरफ, तो ये चीज का वर्णन है कि जब कभी भी कोई भी नाग या नागिन अपनी जिंदगी के 100 साल पूरे कर लेता है और फिर उसके बाद अगर स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश की बूंद उसके मुंह पे पड़ जाती है, तो माना जाता है कि वो नागमणि उत्पन्न कर सकता है। चाहे नाग हो या नागिन हो, फिर वो नागमणि धारण करने के काबिल बन जाता है। जब कभी भी किसी नाग या नागिन को कोई नागमणि मिल जाता है, तो वो बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। जैसे कि वो कभी भी इंसान का रूप धारण कर सकता है, कोई भी जानवर का रूप धारण कर सकता है, किसी को भी चाहे कुछ भी किसी भी वक्त कर सकता है, कितना भी बड़ा अपना रूप कर सकता है, कितना छोटा भी रूप कर सकता है, समय को मात देके एक समय से दूसरे समय में पहुंच सकता है। ऐसी ना जाने कितनी असीम शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। लेकिन दंत कथाओं में एक और चीज का वर्णन है। कभी कभी कोई नाग या नागिन अगर इच्छाधारी बन जाए, तो भी बिना नागमणि के भी उसके पास ये सारी शक्तियां आ सकती है। ये तो हो गया नागमणि और इच्छाधारी नाग नागिन का आप लोगों के सामने छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं आज से 75 साल पहले घटी दरभंगा के पास के एक छोटे से गांव में घटना की तरफ। दरअसल ये घटना घटी एक रवि नाम के आदमी के साथ। रवि, जो कि अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से सब कुछ जी रहा था। उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको एक कमी सी लगती थी। जब कभी भी वो अपने घर के आसपास के, गांव के आसपास के बड़े बड़े घरों को देखता था, तो उसके मन में लालच आती थी। वो यही सोचता था कि मेरी किस्मत कब ऐसी होगी, मैं गरीब परिवार में क्यों पैदा हुआ, मेरा बड़ा घर, मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी या फिर मेरे पास कोई नौकर चाकर क्यों नहीं है। इसी एक सोच के साथ वो अपनी अच्छी खासी जिंदगी काटा जा रहा था। रवि का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, किशन। किशन का ऐसा था भाई, किशन के घर पे थी बहुत सारी बकरियां, बहुत सारी। अब उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि किशन जब भी सुबह होती थी, सुबह के 5 बजते थे, वो अपनी बकरियों को लेता था और खेत की तरफ बढ़ जाता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक बहुत ही छोटा सा गांव था। इस गांव के पास एक बड़ा घना जंगल लगा हुआ था। किशन, जैसा मैंने बताया, रोज सुबह 5 बजे अपनी बकरियों को उठाता था और चरवाने के लिए लेके जाता था। एक दिन की बात है, किशन की मां की बेहद ज्यादा तबीयत खराब हो गई। वो एकदम इतनी ज्यादा मजबूर हो गई कि अब वो चल नहीं पा रही है। अब किशन को अपनी मां की देखभाल करने के लिए पूरे टाइम मां के साथ रहना पड़ता था। यहां पर बकरियों की दिनचर्या में इफेक्ट पड़ रहा था। वो चरने नहीं जा पा रही थी, उनको परेशानी हो रही थी। तो एक दिन किशन ने अपने दोस्त से कहा, रवि से, कि भाई एक काम करना, तू जाके चरा के लेके आ ना मेरी बकरियों को, नहीं तो मेरी बकरियां बेचारी भूखे मरने लगेंगी और हमको फिर परेशानी होगी। तो रवि भी सोचता है, यार मेरी जिंदगी में तो वैसे ही कुछ नहीं है, बकरियां ही चला लेता हूं, क्या हो जाएगा। वो तैयार हो जाता है और किशन की बकरियों को चराना शुरू कर देता है। ऐसे करते करते पूरे 15 दिन बीत जाते हैं। उसका मजा इसमें भी खत्म हो जाता है। बोलता है, क्या जिंदगी है, सुबह उठो, बकरियां चराओ, घर पे आओ, खाओ पियो, सो जाओ, ये कोई जिंदगी होती है। काश मैं भी बड़ा आदमी होता, नौकर चाकर होते, मेरे पास सब कुछ होता। अब 16वें दिन की बात है। 16वें दिन ये एक सोच के साथ बाहर निकला और बोला, आज मैं बकरियों को नहीं चराऊंगा, आज मैं जाऊंगा, शांति में बैठूंगा, अपने आप को टाइम दूंगा, मेरी जिंदगी का क्या हो गया, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। वो ऐसा सोच के ना घर से निकलता है, किशन के घर नहीं जाता है, बकरियां नहीं लेता है, आगे जंगल की तरफ बढ़ जाता है। जंगल की तरफ बढ़ता है तो अचानक से उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। यह पेड़ बहुत पुराना पेड़ था।
उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल जैसा बना हुआ था। उस बिल के अंदर से निकल रही थी अजीबोगरीब रोशनी। उस रोशनी को देखकर रवि की आंखें चकाचौंध हो गई। वो मंत्रमुग्ध हो गया, जैसे कि मानो कोई एक अलौकिक शक्ति उसे उस बिल के पास बुलाने की कोशिश कर रही है। अब आइए बैक स्टोरी पर चलते हैं। कौन सा था ये पेड़, कौन सी थी ये रोशनी, क्या हो रहा था यहां पे, यहां तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद हम रवि की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। दरअसल ये एक ऐसा पेड़ था जिस पेड़ को एक नाग नागिन के जोड़े ने अपना घर बना रखा था। एक नागिन जो कि कुछ ही समय पहले नागमणि धारण नागिन बन चुकी थी। दरअसल ये एक इच्छाधारी नागिन थी और स्वाति नक्षत्र की बारिश की पहली बूंद पड़ने की वजह से इसके मुंह में इसने नागमणि को उत्पन्न कर चुकी थी। अब इसी दिन की बात है, अपनी नागमणि को नागिन ने नाग को सौंपी और गांव के भ्रमण के लिए निकल गई थी। यहां पर नाग उस बिल में, पेड़ के नीचे वाले बिल में, उसी बिल में जिसके ऊपर रवि की नजर पड़ी, उसी बिल में नाग उस नागमणि की रक्षा कर रहा था। इधर पे बाहर की तरफ वो उस बिल की रोशनी को देखकर चकाचौंध हो रहा था कि ना जाने ये कौन सी अलौकिक रोशनी है जो मुझे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही है। उसे समझ में नहीं आया। उसे ऐसा लगा कि शायद यहां पे कोई एक बहुत बड़ा हीरा छुपा हुआ है। उसने साइड में रखी हुई एक डाल के डंडे को उठाया और उस बिल की तरफ आगे बढ़ गया। जोर जोर से उस बिल में खोदने लगा। जैसे ही वो खोदा, अचानक से उसको समझ में आया कि अंदर कुछ ऐसा लग रहा है। फिर अचानक से एक सांप का आधा कटा हुआ टुकड़ा बाहर की तरफ आया। वो देखकर इतनी जोर से घबराया कि एकदम धक्के से वो जमीन पर गिर गया। उसके समझ में नहीं आया कि मेरे हाथों क्या हो गया, लेकिन वो रोशनी अभी भी आ रही थी। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके उसी लकड़ी से सांप जो मरा हुआ कट चुका था, उसके लकड़ी के वार से उसे बाहर निकाला। वो रोशनी अभी भी आ रही थी। वो समझ गया था कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो आम इंसानों के हाथ इतनी आसानी से नहीं आता है। उसने हड़बड़ी में बिल को खोदना शुरू किया और फिर आखिरकार उसके हाथ में आई वो चीज जिसका इंतजार इस दुनिया के हर एक इंसान को एक समय में होता था, क्योंकि अब ये चीज इस दुनिया से शायद विलुप्त हो चुकी है। उसने उठाया। ये थी चमचमाती हुई एक नागमणि। इसको वो पहचान नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि है तो बहुत खूबसूरत और बेशकीमती। उसे वो लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो घर पर पहुंचा तो वो बस उसे एक टक लगाए देख ही रहा था, जैसे कि वो नागमणि उससे कह रही हो कि मांग जो मांगना है, मैं तुझे इस ब्रह्मांड की सारी चीजें देने के लिए तैयार हूं। रवि बड़े दिल से उसके सामने एक प्रार्थना करता है। बोलता है कि जितनी बकरियां मेरे दोस्त किशन के पास है, उससे दुगनी बकरियां मेरे पास आ जाए। ऐसा बोल के आंख बंद किया ही है कि अचानक से बाहर से बकरियों के मिमियाने की आवाज आने लगी। मिमियाने बोलते ना, जो भी बोलते हो, वो आवाज आने लगी। ये भागता हुआ, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई, भागता हुआ बाहर गया और देखा कि बकरियों का इतना बड़ा झुंड उसके घर के सामने खड़ा है, जितना बड़ा जिंदगी में उसने कभी नहीं देखा था। वो चौंक गया, मानो शरीर पूरा ठंडा पड़ गया हो, चेहरे से लगातार पसीना गिर रहा हो, लगातार पैर कांप रहे थे और अब उसे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होकर जमीन में गिर जाऊंगा। लेकिन उसने तुरंत ही अपने हालातों को संभाला और ये समझ गया कि मेरे पास क्या आ चुका है। धीरे धीरे करके समय बीता और उसने भी ऐसी ऐसी डिमांड किया प्रकृति से, नागमणि से, जो कि पूरी जरूर होनी थी। एक दिन ऐसा आया, वो उस गांव का और आसपास के इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने सब कुछ बना लिया, धन दौलत संपत्ति नाम सब कुछ था उसके पास। लेकिन नहीं था तो एक परिवार। उसके परिवार में कोई नहीं था, कोई भी नहीं। अब दूसरी तरफ इधर पे नागिन जब लौटी थी, उसने पाई कि नाग मर चुका है, नागमणि गायब है। नागिन जो इच्छाधारी थी, उसे अपनी शक्तियों की मदद से पता चल गया कि इस आदमी ने नागमणि को लेकर गया है और इसी आदमी ने मेरे पति नाग को मारा है। वो क्रोध में आ गई और ठान ली कि मैं इससे एक दिन बदला जरूर लूंगी। इच्छाधारी नागिन, जिसकी नागमणि अभी भी रवि के पास थी, वो उसे सीधे सीधे मारकर नागमणि को हासिल नहीं कर सकती थी। उसे नागमणि उसे मांगना पड़ता। उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं छल करके अपनी नागमणि उससे हासिल करूंगी। उसे पता था कि इधर पे रवि का कोई परिवार नहीं है। उसने एक खूबसूरत कन्या का रूप धारण किया,
इतनी ज्यादा खूबसूरत जिसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी इंसान मंत्रमुग्ध हो जाए। वो एक दिन रवि जो था अपने गांव से दूसरे गांव भ्रमण करने के लिए गया हुआ था। रास्ते में जंगल में वो बैठ गया, खूबसूरत कन्या का रूप धारण किए, जोर जोर से रो रही थी। रवि ने देखा कि अरे इतनी खूबसूरत लड़की यहां पर बैठे रो क्यों रही है, वो भी ऐसे घने जंगल में। उसकी तरफ बढ़ा, रोने का कारण पूछा। लड़की ने बताई कि दरअसल मेरे पति की मौत हो गई और मेरे पति के अलावा मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं बेसहारा हूं, लाचार हूं। रवि उसकी खूबसूरती और कमजोरी देखकर बहुत ज्यादा उसके ऊपर आकर्षित हो गया। उसने बोला कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, मेरे पास सब कुछ है, केवल एक परिवार नहीं है। वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। नागिन का पहला दाव बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। अब धीरे धीरे करके समय बीतता चला गया, वो दोनों का रिश्ता गहरा होता चला गया। एक दिन बोली उसने कि हम कहीं दूर घूमने के लिए चले। ये लोग घूमने के लिए अपने गांव से थोड़ी दूर के इलाके में एक नदी के पास है। ये भी बिहार का ही था। वो नदी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और विशाल थी। दोनों वहां पर बैठे रहे, काफी समय तक बात कर रहे थे। बात बात में उस खूबसूरत औरत ने उस रवि से पूछा कि तुम्हारे गले में ये जो चीज धारण ये बहुत चमकती है, मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, क्या है बताओ ना, मुझे थोड़ी देर के लिए दो ना, मैं भी ये पहनना चाहती हूं। जैसे उसने ये सुना, गुस्से से आग बबूला हो गया। बोली ये तू कैसे मांग सकती है, ये सिर्फ मेरा है, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। इधर दूसरी तरफ ये भी गुस्सा हो गई। इसने बोली तुम तो कहते थे कि तुम मेरे लिए सब कुछ मुझे ला कर दे सकते हो, अब मैंने तुमसे एक माला क्या मांग ली, तुम मेरे ऊपर इतने ज्यादा गुस्से से बरस पड़े। उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं। उसने सोचा कुछ ही पलों की तो बात है, उतार के दे देता हूं, बाजू में ही तो बैठी है, ऐसा कहां उड़ के चली जाएगी। माला उतारा, जैसे उसके हाथ में दिया, अरे जैसे ही उसके हाथ में दिया, वो खूबसूरत औरत एक विशालकाय नागिन के रूप में तब्दील हो गई। नागिन के रूप में तब्दील होने के बाद उसने लगातार 167 बार उसके शरीर पर अपने जो फन होता है उससे वार किया और रवि की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। ये नज़ारा देखने वाले बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, जो सारे लोग इतने ज़्यादा घबरा गए कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए, लगातार अपने घर की तरफ भागे। यहां पर दूसरी तरफ नागिन का बदला पूरा। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसी कहानियों को सिर्फ बच्चों वाली कहानियां, फेक कहानियां, लोक कथा ये सब कहते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो, कुछ तो इतिहास रहा होगा, तभी तो ये चीज उत्पन्न हुई है। अरे भाई कोई इस दुनिया में चीज एग्जिस्ट करती है ना, मानो उसकी सच में कहीं प्रेजेंस रही होगी, तभी वो चीज हमारे दिमाग में आ सकती है। जिस चीज की कभी प्रेजेंस नहीं हो सकती ना इस दुनिया में, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना इस दुनिया में, उसके बारे में आपका दिमाग कभी सोच भी नहीं सकता। दिमाग के पास बहुत शक्ति है, लेकिन इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो चीज उत्पन्न कर ले जो इस दुनिया में कभी आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती और ना ही कभी होगी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मनोरंजन तो मिला होगा ना। मनोरंजन मिला है तो इसी बात के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना और उनको भी बताना, देखो भाई हम 90s वाले लोगों की इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हुआ करती थी। खैर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। और आपके पास भी इसी तरह की कोई कहानी है जिसे सुनाकर आप पूरी दुनिया का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें एक अच्छी खासी जानकारी देना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल एक और हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी या जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।